नमस्ते, जय धन्वंतरी। आयुर्वेद के संबंधित ही प्रश्न था कि आज उत्तम कक्षा के वैद्य क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। उसका एक कारण हमने बताया था, सिस्टम के दोष है। उसमें भी एक दोष है कि संस्कृत भाषा को निकाल दिया है। दूसरा दोष ये है कि जो आयुर्वेद के ग्रंथों को समझने के लिए जो चाबियां है, जो साधन है, वो है दर्शन शास्त्र। तो 12th पास करके कोई व्यक्ति जब आयुर्वेद में प्रवेश लेता है, तब उसके पास आयुर्वेद समझने के लिए कोई भी बेस नहीं होता है। क्या है आयुर्वेद का बेस? तो किसी अंधेपन के कारण आयुर्वेद के बेस के रूप में गवर्नमेंट ने या और किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अनिवार्य कर दिया। लेकिन तब यह समझ नहीं आया कि फिजिक्स आयुर्वेद का क्या वही फिजिक्स है जो अभी के साइंस के संबंधित है, या आयुर्वेद की वही केमिस्ट्री है जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, या कोई फर्क भी है। बायोलॉजी क्या वही है जो मॉडर्न साइंस मानता है और बार बार बदलता है, उसके सिद्धांत वही है, या कोई और भी है? तो वहां पर सबसे बड़ी भूल हो गई। आयुर्वेद का फिजिक्स न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है, जो पदार्थ शास्त्र है। उसको समझे बिना, उसके सूत्रों को समझे बिना हम आयुर्वेद कतई ही नहीं समझ पाएंगे, चाहे कितना भी कर दे। आयुर्वेद की केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं है, नागार्जुन का रसशास्त्र है। रसशास्त्र से जुड़े हुए सिद्धांत है। आयुर्वेद का बायोलॉजी वो बायोलॉजी नहीं है जो मॉडर्न से संबंधित है, लेकिन वो है जो प्राचीन भारतीय जीव विज्ञान है, जो अनेक दर्शनों में, सांख्य, वेदांत वगैरह दर्शनों में प्रतिबद्धित है, जो वहां निबद्ध किया गया है। तो सीढ़ी और की लगाई है और पहुंचना कहीं और है। पहुंचना कहीं और है, जगह कहीं और है, रोड कहीं और बनाया है। तो कैसे कोई तैयार हो पाएगा? किसी को वैदिक धर्म को जानना है तो उसको कुरान की दीक्षा आयतें पढ़ाकर क्या होगा? वो बेज माना जाएगा क्या? उसको कहे कि आपको वैदिक समझना है, आप कुरान की आयतें पढ़कर आओ, या इतना इतना बाइबल पढ़कर आओ, आपको हम दीक्षा देंगे, आपको हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे हो सकता है? दोनों में अंतर है। किसी को कुछ और पढ़ाई पढ़नी हो मेडिकल की, और आप उसको कहो कि आप इंजीनियरिंग के कुछ सिद्धांत दीवारें माप कराओ या और कुछ करके आओ, ऐसी बातें हैं ये। जिसके साथ कोई फिजिक्स के साथ, बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ आयुर्वेद का दूर दूर का संबंध नहीं है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स है, क्योंकि मैंने अध्ययन दोनों का किया है, तो उसको अनिवार्य किया। लेकिन जिसके साथ गहरा नाता है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य के सिद्धांत है, सांख्य है, वेदांत है, बहुत कुछ वेदों का भाग है, उसको बिल्कुल ही आवश्यक नहीं समझा, उसका कोई परिचय नहीं है। तो जो आयुर्वेद के लिए अनिवार्य है, उसके बिना आयुर्वेद नहीं समझा जाता है, वो तो कहीं है ही नहीं। और जो आयुर्वेद से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, उसमें 90 लाए, 95 लाए, 99 लाए, क्या होगा उससे? उससे आप और जगह प्रगति कर सकते हैं, और जगह उपयुक्त भी हो सकता है, उसकी मना नहीं है। लेकिन जब आयुर्वेद की बात करें तो उससे क्या लाभ होगा आपको? वो तो उल्टा भूलना पड़ेगा। तो ये बात है, इसके लिए गलत जगह पर मेहनत हो रही है और सही जगह पर मेहनत नहीं हो रही है। तो वो पढ़ेंगे, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, पढ़िए, और भी लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग। लेकिन जो आयुर्वेद के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसको क्यों नहीं रखा जाता है? तो वो आप जवाब यदि देंगे
उसके ऊपर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि कोई तैयारी न हो पाए, तो अंधेरा कायम रहे। अज्ञानियों का साम्राज्य कायम करने के लिए ये पूरा बनाया है, और इस पे नहीं कोई बताता है, नहीं कोई पूछता है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिलता है इसमें से, सबकी चुप है इसमें। और हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, अब आप बोलते रहो, आप करते रहो। हम ऐसा ही करेंगे जो हमारे मन में आए, हमको और कुछ सोचना नहीं है। हमको और कोई गाइड करता है वो देखेंगे ही नहीं कि वो अंधा है, गूंगा है, क्या है, बस हम उसी पर जाएंगे। हम संतुष्ट है, हमारा हो रहा है, हो गया। यदि इतने ही स्तर है तो बात और है, लेकिन यदि आप विचार रखें तो इसके ऊपर गहरा विचार करें। प्रायः किसी ने गुरुजी के अलावा और किसी ने भाग्य से किया हो सकता है, और किया है तो भाग्य है हमारा वो। तो कैसे तैयार हो सकते हो आप सोचें, और चिंतन हम आगे करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।